हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। सर आज क्या करेंगे हम? आज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो देख लेते हैं। एक तो सर हमें सीखना है आज ऑपरेटिंग रेशियो, और एक सीखना है हमें आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ऑपरेटिंग रेशियो और एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ठीक है। ये दरअसल क्या होता है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं हम इसमें, उसका रेशियो देखते हैं, ठीक है। कैसे कब कहाँ क्या होता है सब बताऊंगा, धीरज रखें, बस धैर्य पेशेंस रखें, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है ये भी बताऊंगा। आओ जरा पहले समझते हैं, ऑपरेटिंग को ही समझ लेते हैं पहले। इसने बोला कि जो सी है आपका ऑपरेटिंग, ऑपरेशन से जो आपके खर्चे होते हैं, ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, यानी ऑपरेशन के एक्सपेंसेस कौन से। दरअसल ऑपरेशन का मतलब होता है वर्क, आपके बिजनेस में वर्क जो होता है, वर्क ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि कोई भी बिजनेस है उसमें जो वो काम होता है, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें जो वो काम होता है उस काम के जो खर्चे हो रहे हैं वो दरअसल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे सर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, रेंट हमने पेड करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सर इतनी बड़ी बात क्यों है, ये इतनी बड़ी बात इसलिए है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं कुछ जो हमारे बिजनेस में मोस्टली नहीं होते हैं, है ना। अधिकतर नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं। जैसे कि कोई लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, एक तो ये हो गया। और आप ये कह सकते हो लॉस बाय फायर हो जाए, कभी कभार हुआ है ऐसा कि आग लग गई, माल वगैरह जल गया, तो ये है, तो ये भी एक्सपेंस लॉस है हमारा, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग हमारे काम की वजह से नहीं हुआ, किसी कारणवश हो गया। कारणवश जैसे फिक्स एसेट्स आपने बेची, हमारा तो काम परचून का है, मान लो अभी हमें कोई सेल करता हूँ, कपड़े का शोरूम है, वहाँ पर हमने कोई अपना फर्नीचर उठाकर बेच दिया, फिक्स एसेट्स उठाकर बेच दी, उस बेचने पर उससे लॉस हो गया, दैट्स कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये फर्क है। हमें रेशियो कौन सा देखना है, हमें देखना है रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रखो अपॉन में नेट सेल्स रखो, मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा सर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है सर, अगर मैं इसकी बात करूं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है आपकी दो चीज़ों को मिलाकर बनती है, एक तो कॉक्स जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना इन दोनों को मिलाकर बन जाती है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बन जाती है उससे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉक्स तो आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको निकालने के तरीके, कॉक्स को निकालने के तरीके बताए थे लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको। या तो आप जा सकते हो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। या दूसरा तरीका और डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, कॉक्स निकालने का एक और तरीका ले लो। ओपनिंग इन्वेंट्री हो आपके पास में, प्लस परचेज आपने ड्यूरिंग द ईयर जितना भी करा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है तो, और माइनस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप, ठीक है। ये वाला तरीका 11th में भी है ना, देखा होगा आपने ये वाला जो तरीका है, ये आपका 12th में ही आपको मिलता है, ठीक है। चलो कॉक्स निकालने के तरीके आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता ही लग गए। जो भी हमारे बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी कि वर्क हो रहा है, उस वर्किंग की वजह से जो भी खर्चे आते हैं वो हमारे ऑपरेशन माने जाते हैं, ऑपरेटिंग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉक्स को मिलाकर बन जाती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अभी करेंगे, पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं। डी एक निकालना है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है सर, बिल्कुल बताएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखेंगे ऊपर, और बेस जैसा हम मानते हैं नेट सेल्स को कह लो, या आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, जो भी आएगी परसेंटेज इसकी आ जाएगी, ये होगा आपका। अब सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुनो मेरी बात। हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जी सर,
और एक बनाते थे हम P&L अकाउंट, दोनों इसी में बना देते थे, है ना। याद करो 11th के वो दिन जब तुम नहीं पढ़ा करते थे। यहाँ परचेज, ओपनिंग स्टॉक, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस लाने के बाद यहाँ आ जाता था हमारा बेटा GP, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। आता था या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आता था। इस वाले ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हम ले जाते थे उसे नेट P&L में। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ फिर हम बहुत सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते थे, लाइक आपका सैलरी हुआ, रेंट हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, बिजली का खर्चा, वाटर के एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद हम पहुँचते थे नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। ये टोटल करने के बाद इतना तो आपको पता ही है, जो हमारा P&L से निकलता था वो नेट प्रॉफिट है, और ट्रेडिंग से निकलता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हम कुछ चीज़ें ऐड करते थे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमें, डिविडेंड रिसीव हो गया हमें, और यहाँ पर हमने ऐसे कुछ खर्चे लिए हुए होते थे जो बिजनेस के वर्किंग की वजह से नहीं थे, मतलब ये बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या हमारी एक तरीके से आप ये कह दो कि मतलब कोई नुकसान हो गया, या और कोई लॉस हो रहा है करंट एसेट में हो रहा है, और भी कोई मतलब ऐसा खर्चा जो कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से नहीं हो रहा, बट वो हमने यहाँ माइनस कर रखा है। उसको निकालने के बाद में हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक चीज होती है यहाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे सर, वो कैसे हो गई? अब सुनो, जो हमने नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं ना, जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं, अगर वो हमने यहाँ से घटा रखी है, यहाँ पहुंच गए हम नेट प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट में वो वाली चीजें आप हटा दो, नेट प्रॉफिट में से वो वाली चीजें आप हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग वाली। अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस कर रखा है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप प्लस कर लो, ठीक है। अगर ये वाली जो इनकम है, ये इनकम हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, ध्यान से देखो, कोई इंटरेस्ट रिसीव करने का धंधा थोड़ी है हमारा कि हम लोगों को ब्याज पे पैसे दे रहे हैं उससे हमें इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, हमने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं, उससे हमें डिविडेंड आ रहा है, ये भी हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा तो बिजनेस भैया सेल करने का है, हम तो गुड्स बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं, उससे हमारी इनकम आती है यहाँ से। तो ये मेरी मानी जाती है ऑपरेटिंग इनकम, और ये वाली जो इनकम होती है हमारी मानी जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इतनी तो बातें आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, CBSE हो, तो याद होना चाहिए आपको इतनी बातें तो, कि ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम जो हमारी बिजनेस के मेन सोर्स से हो रही है, बिजनेस का जो सोर्स है उससे हो रही है हमारी, वो मेन इनकम जो होती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम। अदर इनकम जो होती है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब चीजें जो होती है हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो बिजनेस के हैं ही नहीं, उसे आप हटाओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे ही ना रखा हो, वो तो आप तरीका बता रहे हो इन दोनों से ट्रीट करने का। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो बिल्कुल सही बात है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो। मैं लिखवा देता हूँ आपको ये चीजें, चलो फायदे में रहोगे। आओ जा, ऑपरेटिंग अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो अगर क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट तो उससे चले जाओ। कैसे जाएंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, और ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है तो उसे प्लस कर लो, बस इससे आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो आप दूसरे तरीके से चले जाओ। दूसरी अप्रोच क्या होगी सर? नेट प्रॉफिट वाली। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है तो एक काम करो, उसमें से जो आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे थे उन्हें प्लस कर लो। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उन्हें प्लस कर लो, और जो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करी हुई है उन्हें माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपने माइनस करी हुई है, सॉरी प्लस करी हुई थी वहां पर, जैसे ये रहा ना, यहाँ ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ये सब चीजें ऐड करी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करा, तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट आया। तो ये हमने प्लस करी हुई है तो इन्हें माइनस कर दो नेट प्रॉफिट में से, यहाँ पहुंच जाओगे। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस कर रखा है तो उसे प्लस कर लो। यही बस मैंने रखा है यहाँ पर, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। डन, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। 10 मिनट का हमारा वीडियो हो चुका है अभी तक का, है ना, और 2-3 मिनट में क्वेश्चन कराने जरूरी होते हैं, वरना बच्चा ये कह देगा सर फॉर्मूले बताकर चलेगा, न्यूमेरिकल्स भी तो कराओ एक आध। चलो कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो का देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 122, लेटेस्ट बुक हमारी TS ग्रेवाल, 4.112 पेज नंबर आपको मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे 3 लाख रुपए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 1,20,000 के। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को प्लस करेंगे। क्यों करेंगे प्लस, अभी बताता हूँ। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश सेल रिटर्न दे रखी है, माइनस करके निकाल लेंगे नेट सेल। कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो।
समझ जाओ, जब भी ऑपरेटिंग सिर्फ वर्ड आ रहा हो और उसके साथ में प्रॉफिट या लॉस ना आ रहा हो तो समझ जाओ ये ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बोल रहा है हमसे। किसके लिए बोल रहा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो रही है, एक सेकंड को डाउन कर लेते हैं थोड़ी सी, बस। चलो, ऑपरेटिंग रेशियो हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 122। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलती है हमारी? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स पता ही है क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ये पता लगानी है बस, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये होती है मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट। बताया था अभी, तो इन दोनों को प्लस कर लो। क्वेश्चन में देखो 3 लाख रुपए की कॉक्स है, 1,20,000 रुपये ऑपरेटिंग एक्सपेंस के, 4,20,000। सेल्स कितनी आएगी मेरी? 5 लाख रुपए। नहीं सर उसमें तो 5,20,000 है। अरे 20,000 की रिटर्न है, ध्यान से देखो, ये कैश सेल है, नेट सेल नहीं है, कैश सेल। 20 की रिटर्न तो 5 लाख रुपए सेल्स आ गए। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, निकालो। 5 8 जा 40, 20 बचेगा यहाँ पर, 5 4 जा 20, तो 84% मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी इस क्वेश्चन में। ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कमाए उतनी बेहतर है, उतना ही प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, क्योंकि वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट मतलब लागत, तुम्हारी जो काम करने से जो लागत आ रही है वो कितनी है, वो इसके लिए बोल रहे हैं आपसे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखें, 123। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 12 लाख, जो मेरी नेट सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 5 लाख रुपए की। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 6 लाख की। देखो घुमाने वाली बात यह है कि तुम्हें इन्होंने कॉक्स दिया पागल करने बनाने के लिए तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पागल बनना नहीं है, तुम्हें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने दे रखी है। सीधी बात, तो तुम तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को उठाओगे जो दे रखे हमने 6 लाख रुपए, अपॉन में नेट सेल रखोगे। नेट सेल कितनी दे रखी है उन्होंने? 12 लाख रुपए इंटू 100, ये आएगी करीब करीब 50%। क्यों आएगी? क्योंकि मुझे पता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12 पंजे होते हैं 60, तो सीधी बात है 50% मेरी इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी, जो इन्होंने हमसे मांगी थी। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब मैंने बताया ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाले के। 129 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसे देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। चलो 129 में क्या मांग रहे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 9 लाख रुपए। ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है इन्होंने इस बार। ऑन सेल नहीं है ग्रोस प्रॉफिट, ये ऑन कॉस्ट, लेकिन दे रखी है इन्होंने में सेल। तो पता है ना, मैंने बताया था तरीका अगर कॉस्ट पर जाना है तो। इस बार इन्होंने सेल पर दिया हमें 25%, यानी कि होता है 1/4। ये मेरी सेल्स हो गई, ये हमारी हो गई कॉस्ट। तो ऐसे आने के लिए 1 माइनस कर देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट पर जाना है हमें, तो 1/3 होगा। नहीं 25 चौका 100, 1 सेकेंड, ये कॉस्ट पर दे रखा है, माफ़ी चाहूँगा, 1/4 कॉस्ट पर था। ऐसे जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 20%, ये था हमारा 25%। तो सेल पर जो है वो आ जाएगा हमारा 20%। सेल पर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा 20% आ जाएगा। तो इसका पहले 20% निकालोगे, कोक्स आ जाएगी इससे, तो ठीक है। आगे क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? कैलकुलेट कर रहा है हमें, मांग रहा है हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें, ग्रोस प्रॉफिट होगा हमारे पास, ग्रोस प्रॉफिट में से आप माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे आएगा? ग्रोस प्रॉफिट में से आप माइनस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस कर लो ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसे 0 मान लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने दे रखे हैं, ये रहे 45,000 के, तो हमें तो बस ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट हमारा कैसे आ जाएगा? इसमें से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप माइनस कर दो कॉस्ट को। समझो बात को। 129 कोक्स चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास में नेट सेल है, तो भाई नेट सेल में से ग्रोस प्रॉफिट हटा दो, तुम्हें कोक्स मिल जाएगी। क्योंकि नेट सेल क्या होती है? नेट सेल होती है कि भाई माल कितने का, उस पर हमने प्रॉफिट कितना कमाया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी नेट सेल आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक की तो बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर। क्लियर है? आओ जरा। तो फिर हमारी जो रेवेन्यू है वो कितनी है? 9 लाख रुपए। इसमें से माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 25%, सेल पर हमने निकाला था 20%। तो 9 लाख में से 20% 9 लाख का आएगा 1,80,000 रुपये, ठीक है ना। 9 दूनी 18, 2 9 जो 18, ठीक है। माइनस करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,80,000 रुपये माइनस कर देंगे हम इसमें से, नेट सेल में से। क्योंकि नेट सेल में से अगर माइनस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट को, हमें कोक्स चाहिए, कोक्स ही हमें चाहिए। माइनस करेंगे कितना आएगा? समथिंग 2 लाख रुपये माइनस करो पहले, ये आएगा 7,20,000, है ना। ठीक है सर, 7,20,000 आ गया। उसके बाद में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ऑपरेटिंग हमें क्या दे रखे हैं इन्होंने? एक्सपेंस 45,000 के। निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो ऑपरेटिंग रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट कौन सा वाला है? ये वाला है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये आ गई हमारी कॉक्स,
ये तो हमारी कॉक्स आ गई ना 7,20,000 की, इससे तो मैं मैटर ही नहीं है। हमें तो इस बार क्या उठाना है, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट है हमारा 1,80,000 का। माइनस कर देंगे उसमें से हम क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दे रखे हैं 45,000 के। माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 135। ठीक है, 1,35,000 आ गया। 1,35,000 जो आया ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, सीधी बात है। 1,35,000 बटे में रखो आप नेट सेल। नेट सेल कितनी है भाई, 9 लाख रुपए की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 3 तो 5, 3 तो 5। ठीक है, तो ये आ रहा है 9 इंजन 9 हो गए, और ये 4 हो जाएगा 9 5 जब 45। ठीक है, 15% मेरा इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखें। 130 ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखे हैं उन्होंने इस बार 3,40,000 की। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20% का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 के। क्या निकलना है हमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। एक बात बताओ कैसे जाओगे, सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो, देखो मत, ध्यान से सोचो जरा, दिमाग लगाओ कैसे जाओगे इस क्वेश्चन में। ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखी है उन्होंने, तो ये सेल पर है ना। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे आता है, ग्रोस प्रॉफिट हाथ लग जाए हमारे कहीं से तो आ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 चीज़ों से आती है, मैंने आपको बताई थी। ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास में, मैं कॉक्स मान लो एक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन्होंने दिए हुए हैं हमें कितने, 20,000। तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने दी हुई है 3,40,000 की, ऐसे रखो। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे, एक्स आ जाएगा 3,20,000 रुपये। यानी कि एक्स हमने किसको माना था, कॉक्स को। तो बेटा कॉक्स आ गई हमारी कितनी, 3,20,000 रुपये। ठीक है, अब हमारी अगर कॉक्स आ गई 3,20,000 की, और उन्होंने हमें ग्रोस प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है 20%। ठीक है, तो 20% अगर ये इन्होंने हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट हमें चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट की इन्होंने 20% परसेंटेज दे रखी है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है भाई हमारी, ना एक सेकेंड, कॉस्ट नहीं है भाई, सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट रेशियो 20% है। तो ये ऑन सेल होती है। जब वो ना बताया ना कि हमने परसेंटेज किस पर दे रखे है, तो ऑन सेल मानते हैं, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, मतलब फ्लो में हो जाता है थोड़ा सा कभी कभार, समझ सकते हो तुम यार इतनी बात तो। आओ खैर, आओ जरा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट की को सही करने की कोशिश करी है, शायद अब वही अच्छी आ जाए, है ना। तो ग्रोस प्रॉफिट जो है 20% ऑन सेल था, कॉस्ट हमारे पास में है, तो पहले इसे सेल पर है अगर परसेंटेज, तो कॉस्ट पर बना लो। 20% कितना होता है, 1/5। ये हमारी सेल्स पे है, हमें कॉस्ट पे जाना है तो एक माइनस कर देते हैं 1/4, या हम इसे लिख सकते हैं 25%, है ना, 25%। तो इस चीज़ का 25% निकाल लो आप, कॉस्ट का 25% निकालेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 3,20,000 का। 25% निकाल लो, या 1/4 निकाल लो, 8 चौक 32, 80,000 रुपये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया बेटा। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट में आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए यही वाला फंडा वही। ग्रोस प्रॉफिट कितना है आपका, 80,000 माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस कर लो ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम है नहीं कुछ भी क्वेश्चन में, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो बस 80 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 20,000 के, 60,000 आ जाएगा। बटे में रखो आप नेट सेल। नेट सेल कितनी है हमारे पास, है ही नहीं, लो वो तो है ही नहीं हमारे पास में। नेट सेल कितनी होगी, कैसे निकालोगे नेट सेल, बताओ जरा ध्यान से सोच करके। सर नेट सेल मैं बताता हूँ ना कैसे निकालेंगे। ग्रोस प्रॉफिट है हमारे पास, बिल्कुल है सर, ये रही ग्रोस प्रॉफिट। सर कोक्स हमारे पास, बिल्कुल है सर, तो दोनों को प्लस कर दो, नेट सेल आ गई यार। क्योंकि कोक्स प्लस जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, दोनों को प्लस करने से नेट सेल आ जाएगी। तो 3,20 और 80 कितना हो जाएगा, 4 लाख। 4 लाख रुपये ले लो यहाँ सर, लाख लेने हैं यार। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 60/4 का मतलब क्या होता है, 15%। चलो 15% इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो भाई मेरे को बता देना। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से बेस्ट तुम लोगों को कंटेंट देने की। और रिक्वेस्ट बस छोटी सी, वीडियो को शेयर करो यार, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ पर आना चाहिए अब तो, है ना। काफ़ी दिन हो गए हैं मतलब चलते हुए, हालांकि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, 800 प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिन नहीं है 1000 होने में, मुश्किल से हार्डली 20-25 दिन में हमारे 1000 हो जाएंगे। तो आप लोगों की सबकी ये मेरी तरफ से, मतलब आप कह सकते हो कि आप लोगों की तरफ से एक गिफ्ट है मेरे लिए, कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो थोड़े बहुत। ठीक है, जितने भी 1000 तक पहुंचा दो, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।